ममता बनर्जी के गोत्र बताते ही बीजेपी ने तुरंत इसे मुद्दा बना लिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि रोहिंग्या को बसाने वाले अब खौफ से गोत्र पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का हारना तय है। ममता पर तंज कसते हुए गिरिराज ने कहा, कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं। ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बताती। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है। ममता बनर्जी के गोत्र वाले बयान पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने कटाक्ष किया है। एआईएमआईएम प्रमुख ने ट्विटर पर लिखा कि जो लोग जनेऊधारी नहीं है उनका क्या। उन्होंने लिखा कि जो लोग जनेऊ नहीं पहनते या शांडिल गोत्र के नहीं है या किसी भी भगवान के भक्त नहीं है, चालीसा पाठ नहीं करते, तो उनका क्या। चुनावी वादों के नाम पर नेता कई ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वो कभी पूरा नहीं कर पाते, लेकिन कुछ नेता जीतने के लिए इतने बेताब हैं कि वो ऐसे ऐसे चुनावी वादे कर बैठे हैं कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए तमिलनाडु के मदुरै से संवाददाता सिद्धार्थ एमपी की ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में चुनाव है। चुनाव जीतने के लिए सत्तारूढ़ एआईडीएमके ने 6 एलपीजी सिलेंडर देने और सोलर स्टोव देने का वादा किया है। वहीं सत्ता में अपनी जगह बनाए रखने के लिए डीएमके ने जरूरतमंदों को एजुकेशन लोन देने का वादा किया है। लेकिन इन दोनों ही पार्टियों को इस बार दक्षिण मदुरई में एक निर्दलीय उम्मीदवार कड़ी टक्कर देने वाला है। सर्वानंद ने ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि अगर ये वादे सच में पूरे हो जाएं, तो आप भी मदुरई शिफ्ट होने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन सर्वानंद के जो चुनावी वादे हैं वो आप कभी सपने में सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल सच ये है कि सर्वानंद मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टियों के झूठे वादों में न फंसकर लोगों को विकास के मुद्दों पर वोट देना चाहिए। यही वजह है कि सर्वानंद ने अपना चुनाव चिन्ह डस्टबिन यानी कूड़ेदान को चुना है, क्योंकि पार्टियां चुनाव जीतने के बाद अपने वादों को कूड़ेदान में ही तो डाल देती हैं। ये बताना चाहते हैं कि जनता जो चाहती है वो न देकर पार्टियां उन्हें वादों के झूठे जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। उसने इनडायरेक्टली यही समझाया है कि आप जनता के लिए कुछ करिए और आप प्रॉमिस वही कीजिए जो आप कर सकते हैं पूरा, और जनता के लिए अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं तो आप उल जुलूल इस तरीके से वादे मत कीजिए जिससे कि आने वाले कुछ दिनों के बाद में जनता को बहुत बुरा लगता है। दरअसल ये कटाक्ष डीएमके को लेकर है, जिन्होंने चुनाव के पहले फ्री टीवी का वादा किया था। वहीं ये कटाक्ष एआईएडीएमके को लेकर भी है, जिन्होंने 2016 में फ्री मोबाइल फोन बांटने का ऐलान किया था। इस बार भी एआईडीएमके ने वॉशिंग मशीन, बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 GB फ्री डेटा और लैपटॉप, मिक्सर ग्राइंडर ऐसे कई बड़े बड़े वादे किए हैं। और सर्वानंद का यह अभियान इन्हीं वादों की खिल्ली उड़ाने के लिए चलाया जा रहा है। सर्वानंद तमिलनाडु के बड़े बड़े जो राजनीतिक दल हैं उनके वायदाओं को मजाक उड़ाना चाहते हैं और तमिलनाडु के वोटर्स को ये कहना चाहते हैं, तो अगर आपको मुफ्त में कोई मिलता है तो उसको मत वोट डालो। आप अपने उम्मीदवारों को देखकर जो आपके लिए काम करता है, जो आपका ठीक सेवा करता है, उनको अपना वोट डालो। वीडियो जर्नलिस्ट जोसेफ के साथ सिद्धार्थ एमपी।